मैं हमारे जो दिल्ली से मेहमान तशरीफ लाए हैं, मैं गुजारिश करूंगा हमारे मकामी हजरात बंधुओं से भी गुजारिश है कि वो मुतमईन रहे। अभी मंत्री जी का भी संबोधन होगा। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। आज के इस बहुत ही पवित्र दिन में बहुत ज्यादा कहना नहीं है, लेकिन इस देश का अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते अल्पसंख्यक मामलों को मैं देखता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा सरकार, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल से ज्यादा हमने हुकूमत कर रहे हैं, हम सबका साथ और सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, और सबके साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र भी मोदी जी ने दिया है। हमारा देश में बहुत चंद लोगों को छोड़ के अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं। हम सब सेकुलरवादी हैं। राजनीति में कोई कुछ भी बोले, मगर हकीकत में भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी पार्लियामेंट सेशन खत्म हुए, मैंने तब भी कहा, मैं आज भी अजमेर दरगाह में आकर के कहना चाहता हूं कि हमारा देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, ये जो 7 समुदाय है, इसमें और भी बहुत लोग हैं, आदिवासी हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लोग हमारा देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन हमारे देश की ताकत है, जो और मुल्कों में जो तकलीफ होते हैं, ऐसा अनर्थ हमारे देश में नहीं होते हैं। हिंदुस्तान का इस मिट्टी में ताकत भी है कि भले परिवार में कभी कभी अनबन होते हैं, परिवार में आपस में कभी कभी झगड़ा भी होता है, परिवार में भी होते हैं, मियाँ बीवी में भी कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन रहना तो साथ में है। तो हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हैं, मगर मिलकर रहना है हमको। आपस में तालमेल नहीं रखेंगे तो मुल्क को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए इस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकते हैं। कई कोशिशें की है इस देश का सौहार्द, हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए, यहाँ के शांति को तोड़ने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अजमेर दरगाह जैसे जगह में आकर के पता लगता है कि हम सब एक हैं। चाहे हमारी पद्धति अलग क्यों ना हो, मगर हम सब एक हैं। अब देखिए, मैं धर्म के हिसाब से एक बौद्ध हूं, मैं एक माइनॉरिटी हूं, लेकिन मुझे महसूस ये नहीं होता है कि मैं माइनॉरिटी हूं। इस देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसको बोलने का पूरा आजादी है, सोचने का आजादी है, अपना धर्म अपने तरीके से मनाने का आजादी है। ऐसा मुल्क दुनिया में बहुत कम है। कई मुल्क जो ऐसे हो गए, जल गया, राख हो गया, मार काट होके खत्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान हजारों सालों से चल रहा है, आगे चलते रहेंगे। ये आप लोग दिल में याद रखना है कि कोई कुछ भी कहे, हमारा देश को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं हिमालय से आता हूँ, मैं पहाड़ से आता हूँ, और जब मैं केरल जाता हूँ, तमिलनाडु जाता हूँ, राजस्थान आता हूँ, तब भी यही मेरा घर लगता है मुझे। मैं नहीं लगता कि मैं इतने दूर से आए हैं। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आबादी वाला देश ये हिंदुस्तान है। ये मामूली देश नहीं है। अब सोचिए, चीन को भी आगे हम निकल गए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। भारत देश, ये हिंदुस्तान मुल्क को इकट्ठा एक सूत्र में बांध करके आगे चल रहा है।
2047 2047 में हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया हुआ है, उसको पूरा करना है तो हमको मिलकर रहना होगा। आपस में लड़ाई होगा तो फिर मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज दरगाह में आया है, तो अजमेर शरीफ इस दरगाह में आकर के मेरा दिल को बहुत सुकून मिला है। मैं शांति का भाव महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। और हमारे तमाम जितने चर्चित चेहरे, यहाँ में जाने माने लोग सब यहाँ मिल करके चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं आप सबको भी हमारे साथ एकत्रित हम लोग एक साथ चादर चढ़ाया है, सबको फिर से दिल के गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मीडिया के जितने दोस्त हैं, आप लोग भी अच्छा से अजमेर शरीफ को दुनिया के सामने में आप लोग दिखाते हैं, आप सबका भी शुक्रिया। और तमाम प्रशासन, राजस्थान सरकार और अजमेर जिला के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। मैं ज़्यादा और बात नहीं कहूँगा, मेरा दिल से मैं दुआ मांगता है। दरगाह में मैं यही दुआ मांगता हूँ, चादर चढ़ाते समय यही हमने दुआ मांगा है कि हमारे मुल्क को बहुत आगे ले जाए और पूरा दुनिया में हमारा भारत हिंदुस्तान का सबसे